अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, कल आपके सामने प्रसंग चला था 3 बातों का। असदोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतो गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से निकालकर सत्य की ओर ले चलो। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतो गमय, मुझे मृत्यु से निकालकर अमरता की ओर ले चलो। जिसके अंदर असत्य और सत्य, क्या है असत्य और क्या है सत्य, और किस कारणों से, किन किन कारणों से मनुष्य असत्य के आकर्षण में पड़ा हुआ है, असत्य को ही सत्य मानकर चल रहा है। मनुष्य ने मोह और आसक्ति के कारण से, अज्ञान के कारण से इस अंधकार में वो भटक रहा है, और इस अज्ञान और मोह के कारण से ही असत्य को नित्य और शाश्वत मान लिया। तो दुखों का मूल कारण बताया गया था, कर्म बंध का मूल कारण, और संसार में भटकाव का मूल कारण बताया था अज्ञान। प्रभु की अमृतमय वाणी कहती है कि जब तक एक आत्मा अज्ञान में भटक रहा है, अज्ञान के अंधकार के अंदर है, तब तक उसकी यह आसक्ति, ये मोह, ये राग और ये लगाव की नींद टूटने वाली नहीं है। इसलिए आत्मा के भीतर होना चाहिए प्रकाश, किसका? ज्ञान। इसलिए दूसरी बात क्या मांगी? तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, मुझे तमस से निकालकर, तमस किसे कहते हैं? अंधकार को, अंधेरे को। मुझे तमस से यानी अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले चलो। यानी अज्ञान, जो अंधकार है वो अज्ञान का प्रतीक है, और जो प्रकाश है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो हे प्रभु, मेरी आत्मा अज्ञान के अंधकार में भटक रही है, इस अंधकार से निकालो और ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। किस प्रकार अज्ञान का अंधकार आत्मा को पतन की ओर लेकर चला जाता है, दुखों के गहरे सागर में डुबो देता है, और ज्ञान का जो प्रकाश है आत्मा को अनंत सुख मोक्ष दिलाता है। बताया गया सबसे पहले अज्ञान। अज्ञान से उत्पन्न होता है मोह, क्योंकि मोह कौन करता है? जो अज्ञानी है। तो अज्ञान से उत्पन्न होता है मोह, और मोह से उत्पन्न होता है राग और द्वेष। राग और, देखना, एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है। अज्ञान के कारण से होता है मोह, मोह के कारण से होता है राग और द्वेष, राग और द्वेष के कारण से उत्पन्न होते हैं कषाय, जिसका स्वरूप भी आपने सुना, और कषायों के कारण से होता है कर्म बंध, और कर्म बंध होने के कारण से आत्मा को बार बार चतुर्गतियों के अंदर जन्म लेना पड़ता है। जन्म और मरण के चक्कर के अंदर आत्मा फंसी रहती है, और जन्मना ही दुख का कारण। सभी दुख किसके कारण से? जन्म। यदि जन्म मरण समाप्त हो गया तो दुखों का क्या हो जाएगा? अंत। तो दुखों के सागर में डुबोने वाला मूल कारण हुआ अज्ञान। और ज्ञान क्या करता है? ज्ञान
जो पहले सम्यक ज्ञान बनता है और सम्यक ज्ञान होने के बाद में सम्यक चारित्र होता है। और जब आत्मा सम्यक चारित्र में प्रवेश कर लेती है यानी वो संयम में प्रवेश कर लेती है, और जिस समय आत्मा संयमी बन जाता है, ये एक के बाद एक पड़ाव है। जब आत्मा संयमी बन जाता है तो संयमी आत्मा तप की अग्नि में तपता है, और जैसे तप के अंदर अग्नि में तप करके सोना अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, कचरा अलग हो जाता है और कंचन अलग। उसी प्रकार जब संयमी आत्मा तप की अग्नि में तपती है तो कर्मों की क्या हो जाती है? निर्जरा। और कर्मों की निर्जरा होने के बाद में हमारा आत्मा अलग और कर्म अलग, यानी अकर्मा हो जाता है। और अकर्मा होने के बाद में पीछे क्या बचा? मोक्ष। आत्मा अलग हुई और कर्म अलग हुए तो आत्मा को कहाँ पर जाना है? मोक्ष। और मोक्ष के अंदर अनंत सुख ही सुख है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? अज्ञान है दुख देने वाला और ज्ञान है सुख देने वाला। ऋषि भाषित के अंदर अज्ञान और ज्ञान के बारे में बताते हुए कहा कि अन्नानम परमम दुखम अन्नाना जायते भयम अन्नान मूलो संसारो विविह सर्वदेहिनम। क्या बात बताई? अन्नानम परमम दुखम, इस संसार के अंदर जीव आत्मा के लिए सबसे बड़ा दुख है अज्ञान। दूसरी बात बताई अन्नाना जायते भयम। दूसरा बताया कि अज्ञान से भय का जन्म होता है। अज्ञानी डरता है, ज्ञानी नहीं डरता। क्योंकि मनुष्य को डर क्या होता है? कोई मुझे लूट लेगा, कोई मुझे मार देगा, कोई मेरा घात कर देगा, कोई मेरी हिंसा कर देगा, कोई मेरे प्राण ले लेगा। लेकिन ज्ञानी ने अपने ज्ञान से क्या जान लिया? वो मृत्यु से डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी ने जान लिया है मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा को मारने वाला कोई नहीं। ना आत्मा जन्मती है और ना ही आत्मा मरती है। शरीर जन्मता है और शरीर ही मरता है। इस आत्मा को ना कोई अग्नि जला सकती है, ना आत्मा को पवन उड़ा सकती है, ना आत्मा को पानी भिगो सकता है। आत्मा ना शस्त्र से कटती है, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। लेकिन अज्ञानी क्या सोचता है? मुझे कोई मार देगा। और मृत्यु का क्या होता है? भय। तो अज्ञान एक तो दुख का कारण है, दूसरा बताया अज्ञान भय का कारण है, और तीसरी बात बताई अन्नान मूलो संसार। अज्ञान ही संसार का मूल है। यानी अज्ञान के कारण से मोह राग द्वेष कर्म बंद होता है और संसार बढ़ जाता है। विविहो सर्वदेहिनम। और ये बात सभी देहधारियों के लिए है। देहधारी यानी जिन्होंने शरीर को प्राप्त किया है, वो चाहे औदारिक शरीर वाले हैं और चाहे वैक्रिय शरीर वाले, चाहे चारों गति के जीव हैं, सभी के लिए अज्ञान दुख का कारण है, भय का कारण है, संसार का कारण है, सभी जीवों के लिए। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या हुआ? अज्ञान है दुख देने वाला और ज्ञान क्या करता है? उसके लिए भी चार बातें बताई। जिस समय आत्मा के भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, और सत्य ज्ञान, सच्चा ज्ञान कौन सा ज्ञान है? जिनवानी का ज्ञान। यूं तो मनुष्य ने कई प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए, कई प्रकार की विद्याएं प्राप्त कर ली, लेकिन संसार के कितने भी ज्ञान प्राप्त किए, कितनी भी विद्याएं प्राप्त की, कितनी भी कलाएं प्राप्त की, जब तक धर्म का ज्ञान नहीं सीखा, आत्मा और शरीर के भेद का ज्ञान नहीं सीखा, तो सब कुछ सीखा हुआ गुड़ गोबर एक समान हो जाता है। यही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। और ज्ञान के लिए क्या कहा कि तमो धुनीते कुरुते प्रकाशम। सबसे पहले ज्ञान क्या करता है? अंधकार का नाश कर देता है और प्रकाश कर देता है। दूसरी बात कही शमम विदत्ते विनिहंति कोपम। मनुष्य के भीतर में रहे हुए क्रोध का नाश करके शांति को प्रकट करता है। ज्ञानी मनुष्य जल्दी जल्दी क्रोध में आने वाला नहीं।
तो क्रोध का, कोप का नाश करके शांति को प्रकट करता है। तीसरी बात क्या कही? तनोति धर्मो विदुनोति पापम, पाप को विनष्ट करके पाप का तो नाश कर देता है और धर्म का विस्तार कर देता है। ज्ञानम न किम किम कुरुते नरानम, यह ज्ञान मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करता है। और सामान्य जीवन के अंदर भी बंधुओं हम देखते हैं, एक मनुष्य कई चीजों का जानकार है, कई प्रकार की जानकारी है, तो वो जल्दी जल्दी धोखा खाने वाला, धोखा कौन खाता है? हाँ, अनजान व्यक्ति जिसको जानकारी नहीं है। जैसे मान लो एक गांव में भी गए, नए शहर के अंदर गए, यदि रास्तों की जानकारी नहीं, सामान्य जीवन के अंदर भी देखें, ये तो आत्महित के ज्ञान की बात है, सामान्य जीवन के अंदर भी देखें, यदि एक व्यक्ति नए शहर में, नए गांव में गया और उसने पहले जानकारी प्राप्त नहीं की, तो वो जल्दी से अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाला नहीं, और बिना जानकारी के उसको अपने काम में सफलता भी मिलने वाली नहीं। जैसे एक बहन हलवा बनाती है, सिंपल सी साधारण सी बात है। अब दो बहनें हैं, वो का वो गुड़ या शक्कर, घी, पानी, आटा और सामने अग्नि का साधन, दोनों के पास में एक जैसा है। एक को मालूम है कब आटे को सेकना, कब उसमें पानी डालना, कब उसमें चीनी डालना। एक को विधि मालूम है, जानकारी है, और एक बहन को विधि मालूम नहीं कि हलवा बनाते कैसे। अब जिसको विधि मालूम है वो समय समय पर वो चीज उसमें डालेगी, इतना सेकना है, इतना पानी डालना है, इतनी शक्कर डालनी है, विधि सहित वो बनाएगी, तो वो क्या बनेगा? हलवा। और सभी चीजें एक साथ में डाल दी तो क्या बन जाएगा? क्या बहन है? सामग्री तो वो की वो है, सामग्री वो की वो है, समय सबको एक जैसा मिला, सामग्री सबको एक जैसी मिली, लेकिन क्या नहीं है? जानकारी। जानकारी के अभाव के अंदर वो हलवा नहीं बनेगा, क्या बनेगा? लैम्टा, पटोलियो ही नहीं बनेगा, पटोलियो भी नहीं बनेगा वो तो। हाँ, सब बहनों को अच्छी तरह से जानकारी है, वो क्या बनेगा? ना कुछ खाने योग्य, ना वापरने योग्य, सब पदार्थ क्या हो जाएंगे? खराब, वेस्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार जानकारी के अभाव के अंदर मनुष्य संसार में सामान्य जीवन के अंदर भी दुखी होता है, और जब परमार्थ की बात आती है, सम्यक ज्ञान के बिना इस भव में भी दुखी और आगे के भवों के अंदर भी दुखी है। और कहा जो ज्ञानी आत्मा है वो संसार में कैसे रहता है? जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ स्वर्ण, एक स्वर्ण का आभूषण है जो कीचड़ में पड़ गया, चाहे उसको पांव के नीचे कितना भी रौंद दो, कितना भी कीचड़ से वो ऊपर से लिप्त हो जाए, लेकिन उसके भीतर में कीचड़ समाने वाला नहीं है। वापिस उस कीचड़ से बाहर निकालेंगे तो सोना तो क्या रहेगा? सोना ही रहेगा। इसी प्रकार जो ज्ञानी आत्मा होती है, जिसने अपने ज्ञान से ये जान लिया है कि संसार मेरा अपना नहीं, तो संसार में वो कितना भी रहे लेकिन कमलवत रहता है। और इस ज्ञान को एक नाव के समान बताए। किसके समान? हाँ, एक समुद्र को पार करना है तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? नाव में बैठा हुआ मनुष्य अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार संसार को समुद्र बताया और ज्ञान को नाव के समान बताया। और बंधुओं, एक सबसे बड़ी बात, ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार। क्या दुश्मन है? जहां पर अहंकार है वो केवल ज्ञान, जानकारी स्वरूप हो सकता है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान होने वाला नहीं। और अहंकारी व्यक्ति के लिए, घमंडी व्यक्ति के लिए क्या कहा? उसका ज्ञान किसके समान? आगमों के अंदर एक उदाहरण दिया। एक गधा है, जिस गधे के ऊपर चंदन की लकड़ियों का भार डाल दिया। कौन सी लकड़ियों का? कितनी बहुमूल्य हैं, कितने मूल्यवान हैं चंदन की लकड़ियां। उन चंदन की लकड़ियों का भार गधे की पीठ पर डाल दिया। क्या उसके लिए वो चंदन है? उस गधे के लिए वो क्या है? भार। बस विनय नहीं है, सरलता नहीं है, नम्रता नहीं है, अहंकार और दंभ से भरा हुआ है, तो वो ज्ञान भी उसके लिए ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान स्वरूप बन जाता है। कहा विद्या ददाति विनयम,
वो विद्या ही विद्या है, वो ज्ञान ही ज्ञान है जो आत्मा को विनय करना सिखाता है। जितना जितना ज्ञान सीखे उतना उतना क्या हो जाए, नम्र हो जाए। तो बंधुओं, जब हमारा ज्ञान अहंकार से रहित होता है, किस प्रकार आत्मा का उत्थान करता है, एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत, बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे आगमों के अंदर आता है इंद्रभूति गौतम के। जिस समय इंद्रभूति गौतम का अहंकार का आवरण हटा, अहंकार का आवरण हटते ही आत्मा में ज्ञान का क्या हो गया, प्रकाश। एक समय ऐसा था, इंद्रभूति गौतम, इंद्रभूति तो उनका नाम था और गौतम क्या था, गोत्र। अपने समय के बहुत बड़े आचार्य। और एक बार का प्रसंग हुआ और इंद्रभूति गौतम के लिए बताया, जो 14 विद्याओं के जानकार थे। कितनी विद्याओं के, 14 विद्याओं के वेदों के अंदर वर्णन आता है। और 14 विद्या किसे कहते हैं, जिसमें 4 तो हैं वेद, 6 हैं वेदांग और 4 हैं उपांग। ऐसी 14 विद्याओं के जानकार थे और एक नहीं 500 शिष्यों के आचार्य। और एक बार अपापा नगरी के अंदर सोमिल नाम का ब्राह्मण रहता था, जो बड़ा धनाढ्य था, खूब संपत्ति जिसके पास में थी। और एक बार उसे बहुत बड़ा यज्ञ करना था, बड़ा विराट बड़ा विशाल यज्ञ करना था। उसने मन में विचार किया, इस विराट और विशाल यज्ञ को करने के लिए बड़े अच्छे विद्वान आचार्य चाहिए। और उस समय के, वो जो काल चल रहा था, उस समय के इंद्रभूति आदि 11 आचार्य थे, जिसके अंदर इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, जो हमारे बाद में 11 गणधर बने, वो 11 आचार्य थे उस समय के प्रसिद्ध। किसी के 500 शिष्य थे, किसी के 350 शिष्य थे, सब मिलाकर के 4400 सन्यासी समझ लीजिए इनकी संख्या थी। कितनी संख्या थी, याद रखना, 4400 की संख्या थी उस समय। तो सोमिल के मन के अंदर विचार आया, क्यों ना इन्हीं आचार्यों को निमंत्रण दिया जाए, इन्हीं आचार्यों को बुलाया जाए। 11 के 11 आचार्यों को निमंत्रण दिया और वो आचार्य आए तो सब उनके शिष्य भी साथ में आए। अब आप सोचिए, जहां पर यज्ञ करने वाले इतने बड़े आचार्य हैं और इतने सारे सैकड़ों की संख्या के अंदर शिष्य हैं, तो वहां पर जनमेदनी कितनी, हजारों की संख्या के अंदर जनमेदनी थी। और उन 11 आचार्यों में से इंद्रभूति गौतम को सबसे बड़े आचार्य के पद पर अभिषिक्त किया गया। यानी इंद्रभूति जो मार्गदर्शन करेंगे, बाकी सब आचार्य करेंगे और उनका अनुसरण उनके शिष्य करेंगे, यानी प्रमुख पद के ऊपर अभिषिक्त किया गया। एक समय आया, बहुत बड़े खुले स्थान के अंदर, जहां पर हजारों लोगों की जनमेदनी एक साथ में बैठ सके, ऐसे खुले स्थान के अंदर एक यज्ञ का मंडप बनाया गया। और 11 के 11 आचार्य और सोमिल ब्राह्मण भी उस यज्ञ मंडप के चारों तरफ बैठ गए, सभी शिष्य भी बैठ गए, लोग भी बैठ गए। अब यज्ञ शुरू हुआ, क्योंकि पुराने जमाने के अंदर यज्ञ का हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ा महत्व बताया गया था। धीरे धीरे उनके अंदर विकृतियां आ गई, वो बात अलग है। तो बहुत बड़ा यज्ञ शुरू हुआ। अब इंद्रभूति गौतम और सभी आचार्य मिलकर के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, वेद पाठों का उच्चारण कर रहे हैं और स्वाहा कहते हुए उस अग्नि के अंदर, जो यज्ञ मंडप की अग्नि है, उस अग्नि के अंदर आहुतियां दे रहे हैं। और आहुतियां देते देते धीरे 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 जोश आया और आवाज जोरदार होने लगी और पूरा आकाश गुंजायमान हो रहा है वहां पर। और जो यज्ञ की अग्नि है धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही है, खूब ऊंची ऊंची उस अग्नि की शिखाएं, अग्नि की ज्वालाएं आकाश को पकड़ने के लिए जैसे ऊपर लपक रही हैं। और उस समय यज्ञ होने लगा और अचानक ही क्या हुआ, पूरा आकाश जगमगाने लगा। ऐसे लगा जैसे आकाश के अंदर 1, 2, 10, 20 नहीं, शायद एक साथ में हजारों सूर्यों का प्रकाश हो गया। एक सूर्य का प्रकाश भी कितना जोरदार होता है, लेकिन सबकी आंखें जैसे चुंधिया गई।
सबकी दृष्टि आकाश की ओर गई। इतना जोरदार प्रकाश कैसे? इंद्रभूति गौतम ने भी मंत्रों का उच्चारण करते करते आकाश की तरफ दृष्टि डाली। उनने क्या देखा कि देवलोक के देवता अपने विमानों सहित आ रहे हैं। क्योंकि कई बार यज्ञ बड़ा जोरदार होता तो देवता अपना हिस्सा लेने के लिए और यज्ञ से प्रसन्न होकर के यज्ञ की अग्नि के पास में, अग्नि के अंदर देवता क्या हो जाते थे? प्रकट होते थे। जैसे हमारे जैन धर्म के अंदर बताया, एक तपस्वी जब सच्चे दिल से, बिना किसी मोह, बिना किसी निदान, बिना किसी आसक्ति और बिना किसी इच्छा के जब कर्म निर्जरा के लिए तपस्या करता है तो तपस्या से प्रसन्न होकर के कई देवी देवता उनकी सेवा के अंदर वंदन और नमन करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। देवताओं के विमान आ रहे थे। इंद्रभूति गौतम मन के अंदर बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न ही नहीं हुए, थोड़ा अहम भी आ गए। क्योंकि यज्ञ कौन करा रहा है? मैं खुद यज्ञ करा रहा हूं, और मेरे मंत्रों का, मंत्र उच्चारण का इतना बड़ा प्रभाव कि देवता अपने देव विमानों के अंदर बैठ करके आ रहे हैं। और पास बैठे हुए सोमिल को उन्होंने क्या कहा? हे सोमिल, तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारी बड़ी पुण्यवानी है, बड़े भाग्यशाली हो। देखो, तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न होकर के साक्षात इंद्र अपनी सदेह, सशरीर, क्योंकि देवता हमेशा सशरीर नहीं आते हैं, लेकिन इंद्र आदि देव, और एक देव नहीं, कई विमान दिखाई दे रहे थे, सैकड़ों विमान दिखाई दे रहे थे। तो हे सोमिल, तुम्हारे इस यज्ञ से प्रसन्न होकर के इंद्र आदि देवता सशरीर तुम्हारे यज्ञ के अंदर यहाँ पर अपना पुरोडाश लेने के लिए, पुरोडाश यानी अपना हिस्सा लेने के लिए, अपना हिस्सा लेने के लिए इस यज्ञ के अंदर उपस्थित हो रहे हैं। देखो, और जैसे ही और तेज हुआ और उन्होंने देवताओं को आते हुए देखा, अहंकार भी बढ़ गया और बोलने की ध्वनि भी क्या हो गई? हाँ, फटाफट आहुतियां पड़ रही हैं, मंत्र उच्चारण जोरदार हो गया, अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित होने लगी। वो विमान धीरे धीरे चलते चलते, क्योंकि आप देखते हैं आकाश के अंदर एक प्लेन आता है तो कितनी दूर से दिखाई देता है, कितनी दूर से ही एक लाइट की तरह दिखाई देने लगता है, और 10 मिनट लग जाते हैं हमारे पास में आने। तो वो भी इंतजार कर रहे थे, अब देवता का विमान आएगा और यहाँ पर उतरेगा। लेकिन देखिए अचानक क्या हुआ, एक दृष्टि यज्ञ में पड़ रही है, आहुति के अंदर पड़ रही है, और एक दृष्टि उनकी ऊपर जा रही है। देखते देखते उन्होंने क्या देखा, एक विमान नजदीक आया लेकिन नीचे नहीं उतरा, विमान आगे निकल गया। मन थोड़ा खिन्न हुआ, आगे क्यों? क्या देवता रास्ता भूल गए? फिर दूसरा विमान आया, वो भी ऊपर से होकर निकल गया। तीसरा विमान आया, वो भी ऊपर से। 10, 20, 50 और सैकड़ों विमान आए, सबके सब विमान क्या निकल गए? ऊपर से। थोड़ी खिन्नता हो गई, स्वर में थोड़ी मंदता आई, विचार करने लगे, क्या देवता रास्ता भूल गए हैं? इनकी बुद्धि मंद हो गई है। यहाँ पर मैं यज्ञ कर रहा हूँ और ये यहाँ पर नहीं आए, आगे कहाँ पर गए? अपने कुछ शिष्यों को भेजा, जाकर देखो ये विमान कहाँ पर जा रहे हैं। शिष्य गए और पता लगाया कि उसी अपापा नगरी के अंदर भगवान महावीर का समोसरण लगा, और देवता समोसरण के पास में जाते हैं, विमान रोकते हैं और विमान से नीचे उतर करके भगवान के समोसरण की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। आकर के इंद्रभूति गौतम को कहा, अपने आचार्य को कहा, गुरुदेव हमने पता लगाया यहाँ पर एक महावीर नाम का एक संत आया है जो अपने आप को सर्वज्ञ सर्वदर्शी कहता है, त्रिकाल दृष्टा कहता है। ऐसा एक महान संत आया है, उनकी सेवा के अंदर दर्शन करने के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए सभी देवता वहां पर चले गए। अब इंद्रभूति गौतम के क्रोध का और अहंकार का कोई पार नहीं रहा। कहने लगे, इस समय, इस काल के अंदर क्या मेरे से ज्यादा भी कोई ज्ञानी है? मेरे से ज्यादा विद्वान? अरे कौन है ये महावीर नाम का ढोंगी जो अपने आप को सर्वज्ञ कहता है, दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है और ऐसा ढोंग करने का काम कर रहा है। मेरा नाम भी इंद्रभूति गौतम नहीं है कि यदि मैं उनके सामने ऐसे प्रश्नों की झड़ी लगाऊंगा, ऐसे प्रश्नों की झड़ी लगाऊंगा कि उन प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर भी वो महावीर नहीं दे सकेगा। मेरा नाम भी इंद्रभूति गौतम नहीं है कि सब जनमेदिनी के सामने, सभी मनुष्यों के सामने, सभी देवताओं के सामने उनके छद्म का आवरण उतार कर मैंने नीचे नहीं रख दिया। मेरा नाम इंद्रभूति गौतम नहीं है।
अब अहंकार के अंदर, घमंड के अंदर रवाना हुए। अब वो चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे 10 आचार्य भी चल रहे हैं, और 10 आचार्यों के पीछे पीछे कौन चल रहे हैं? शिष्य चल रहे हैं। और इस दृश्य को देखने के लिए अब क्या होगा? एक सामने है महावीर और एक सामने है इंद्रभूति गौतम। अब क्या होगा वहां पर? इस दृश्य को देखने के लिए अपापा नगरी के लोग भी क्या हो गए? पीछे पीछे सैकड़ों और हजारों की जनमेदनी चल रही थी। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर एक बात बताऊं, इंद्रभूति गौतम को अहंकार तो था, अपने ज्ञान का, अपनी विद्या का अहंकार तो था, घमंड तो था, लेकिन उसके साथ में एक बड़ी विशेषता थी। उनका जो अंतर्मन था, उनकी जो भीतर की आत्मा थी, वो सत्य को ग्रहण करने के लिए सदा तैयार रहती थी। अहंकार था, लेकिन यदि सामने वाला सच्चा है तो बिना मतलब का हटाग्रह करना, बिना मतलब का दुराग्रह करना, बिना मतलब का पूर्वाग्रह करना, इन सब चीजों से वो क्या थे? भीतर से बड़े सहज थे। क्योंकि कई मनुष्य क्या होते हैं, अहंकार तो करते ही हैं, लेकिन सामने वाला कोई बात सही कह रहा है और वो जान भी जाते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, सही, लेकिन फिर भी अपने अहंकार को नीचे नहीं पड़ने देना, सत्य को जान करके भी सामने वाले की बात को नहीं मानते। ऐसा अवगुण इंद्रभूति गौतम के अंदर नहीं था। अब धीरे धीरे चढ़ने लगे समोसरण की सीढ़ियां। और बंधुओं, समोसरण की विशेषता ही ऐसी होती है, जैसे जैसे समोसरण की सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, कुछ तो 50% अहंकार तो अपने आप ही उनका क्या पड़ जाता है? नीचे। हाँ, ठंडा पड़ जाता है अहंकार। अब समोसरण की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मन के अंदर कई प्रकार के विचार हैं। अभी जाऊंगा महावीर के सामने, अभी उनसे प्रश्न और उत्तर करूंगा। समोसरण की सीढ़ियां चढ़े, और समोसरण की सीढ़ियां भी कितनी? एक और पहले बताया था शायद आपको, 20,000। कितनी सीढ़ियां? 20,000 सीढ़ियां चढ़े। सीढ़ियां, मन के अंदर प्रश्न पैदा होता होगा, 100 सीढ़ी चढ़ते हैं तो भी सांस ऊपर और नीचे, कैसे चढ़ते होंगे? लेकिन ये विशेषता है, मात्र एक अंतर्मूर्त के अंदर 20,000 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। कोई धड़कन तेज नहीं, ये तीर्थंकरों का अतिशय। समोसरण की सीढ़ियां चढ़ गए और एक स्थान आया कि जब दोनों आमने सामने वहां पर भगवान विराजमान है ऊंचे स्थान के ऊपर, इधर सामने कौन खड़े हैं? इंद्रभूति गौतम। कई मन के अंदर विचार चल रहे हैं, बड़ा क्रोध आ रहा है, बड़ा अहंकार आ रहा है, लेकिन वो सामने क्षमा की मूर्ति, शांति की मूर्ति, वो भगवान विराजमान। जैसे ही इंद्रभूति को आते हुए देखा और भगवान ने बड़ी मधुर स्वर के अंदर कहा, इंद्रभूति गौतम सुआगतम सुआगतम सुआगतम। ऐसे मधुर स्वर सुने ना, जैसे कलेजे में अंदर से शांति मिली, बड़ा आनंद आया। विचार किया, कहा इंद्रभूति गौतम सुआगतम, आओ इंद्रभूति गौतम, तुम्हारा आना बड़ा शुभ है, बड़ा स्वागत है तुम्हारा, आओ। ऐसी बात सुनी, एक बार तो थोड़ी शांति हुई, लेकिन फिर ज्वार भाटा फूटा अहंकार का। सोचने लगे, एक चिंतन आया, इनको क्या मालूम मेरा नाम इंद्रभूति है? इन्होंने कैसे जाना? पहली बार हम लोग तो मिले और इन्होंने मेरा नाम कैसे जाना? लेकिन फिर जैसे अहंकार ने उछाला मारा, उन्होंने फिर क्या सोचा, अरे मुझे कौन नहीं जानता। हाँ, बड़े लोग होते हैं ना, वो किसी को जाने के नहीं जाने। अब मोदी जी किसी को जाने नहीं जाने, लेकिन सब लोग किसको जानते हैं? मोदी जी को जानते हैं। तो इंद्रभूति गौतम ने भी क्या सोचा, अरे मैं इनको नहीं जानता, लेकिन इस पूरी अपापा नगरी, क्या इस पूरे चौकले के अंदर चारों तरफ हजारों गांव ऐसे हैं जहां पर ऐसा कौन सा मनुष्य है जो इंद्रभूति गौतम को नहीं जानता। कोई बड़ी बात नहीं, मेरा नाम कहीं से सुन लिया होगा, ऐसा कहने से ये कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन पहले दिन से उनके मन के अंदर एक शंका थी, आत्मा के अस्तित्व के प्रति, कि आत्मा का क्या अस्तित्व है, आत्मा शाश्वत है या अशाश्वत है, नित्य है या अनित्य, ऐसी एक शंका थी। और उन्होंने मन के अंदर एक अभिग्रह ले रखा था। कौन सा अभिग्रह? जिस दिन जो भी संत महात्मा मेरी इस संशय का समाधान कर देगा, मेरे प्रश्न का सही यथार्थ उत्तर देगा, उसी दिन मैं अपना पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दूंगा। ये शंका उन्होंने भगवान के सामने अपनी शंका नहीं बोली, लेकिन भगवान तो क्या है?
घट घट की जानने वाले हैं। इंद्रभूति तो विचार कर ही रहे थे और उसी समय बड़ी मधुर वाणी के अंदर प्रभु ने पूछा, हे इंद्रभूति गौतम, क्या आत्मा के अस्तित्व के बारे में तुम्हारे मन में शंका है? बड़े आश्चर्यचकित हुए। ये बात तो केवल मैं जानता हूँ, मेरा नाम तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मेरी ये शंका कोई भी नहीं जानता। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, हाँ प्रभु, मेरे मन के अंदर ये शंका है। और हाथों हाथ भगवान ने उस शंका का क्या कर दिया? समाधान। और समाधान कर दिया तो अपने जीवन को भगवान के चरणों में क्या किया? समर्पित किया। भगवान का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और वो भगवान के चरणों में झुके तो पीछे 10 आचार्य भी झुक गए और 10 आचार्य झुके तो उनके सब शिष्य भी क्या हो गए? एक साथ में सैकड़ों ने भगवान के चरणों में दीक्षा ली। लेकिन जैसे ही उनका अहंकार गला तो ज्ञान तो पहले था ही, लेकिन अब वो ज्ञान क्या बन गया? सम्यक ज्ञान। ज्ञान तो था लेकिन अहंकार के साथ में था, इसलिए सम्यक ज्ञान नहीं था। अहंकार गला और ज्ञान किस में बदल गया? सम्यक ज्ञान में बदल गया। भीतर में प्रकाश हो गया। और दीक्षा लेते ही भगवान ने केवल उनको 3 शब्द कहे। कितने शब्द? इन 3 शब्दों को भी याद रखना। कौन बनते हैं गणधर? इतने संत होते हैं, हजारों की संख्या के अंदर भगवान के शिष्य थे, लेकिन गणधर केवल कितने थे? 11 ही। क्यों? ऐसी क्या विशेषता होती है गणधरों के अंदर? तीर्थंकरों के मुख से केवल 3 शब्द निकलते हैं। कितने शब्द? 3 शब्द निकलते हैं, उपनैवा, विघ्नैवा, धुवनैवा। और देखिए उनका जब अहंकार से रहित आत्मा हुई, मात्र 3 शब्द भगवान के मुखार बिंद से सुने और इंद्रभूति गौतम को 14 पूर्वों का ज्ञान। कितना ज्ञान? 14 पूर्वों का ज्ञान। ये कब हुआ? जब भीतर के हटाग्रह को दूर किया, पूर्वाग्रह को दूर किया, अहंकार को दूर किया। जब अपना पूर्ण समर्पण भगवान के चरणों के अंदर कर दिया तो भीतर में ज्ञान का प्रकाश हो गया। और बंधुओं, जब भीतर में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, घर के अंदर करंट गया हुआ था, लाइट आई, अब कोई ठोकर खाएगा? ये ठोकरें कब तक लगती हैं? जब तक अंधकार है। तो भीतर का अज्ञान दूर हुआ, ज्ञान का प्रकाश हुआ। और ज्ञान का प्रकाश होते ही जितना भ्रम था, जितना संशय था, सब क्या हो गया? दूर हो गया। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या है? ये ज्ञान है प्रकाश करने वाला। इसलिए समय में से समय निकाल करके आगमों की 1 पृष्ठ की ही सही, 2 पृष्ठ की ही सही क्या करनी चाहिए? स्वाध्याय करनी चाहिए। आज नहीं तो कल एक दिन हमारा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान के अंदर अवश्य परिवर्तित होगा और हमारे भीतर में भी ज्ञान का प्रकाश होगा। इसी भावना के साथ में अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, कल आपके सामने प्रसंग चला था